जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, एक बहुत बढ़िया बात है, सब लोग ध्यान देना। स्वतः स्वाभाविक, बिना प्रयत्न किए, बिना प्रेरणा किए क्या आपका मन भगवान में लगता है? जितने लोग सत्संग में आए हैं, सत्संग सुन रहे हैं, प्रायः सबका भाव है कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, परंतु स्वाभाविक भगवान की रुचि है क्या? भगवान में स्वाभाविक मन लगता है क्या? जैसे भूखे को भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे आप परमात्मा की आवश्यकता का अनुभव करते हैं क्या? जैसे बद्रीनाथ का यात्री जो बद्रीनाथ जाना चाहता है, रास्ते में ठहरता है तो भोजन भी करता है, नींद भी लेता है, परंतु उसमें बद्रीनाथ जाने की धुन हरदम रहती है। इसी तरह खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते हर दम भगवान को प्राप्त करने की धुन रहती है क्या? अगर नहीं रहती है तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी बताओ? आगे स्वामी जी महाराज कहते हैं, संत कहते हैं हर समय भगवान को याद करते रहना चाहिए। बार बार प्रार्थना करें, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान का नाम उच्चारण करते रहना चाहिए। गिनती की श्वास मिली हैं सबको, जो पल पल नष्ट हो रही हैं। जो समय भगवत चिंतन के बिना बीता, वह तो बड़ा घाटा लग गया, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, पर मिला हुआ है, इसीलिए सुलभ प्रतीत होता है। सुबह निद्रा खुलते ही भगवान का अवश्य स्मरण करो, और रात को सोते समय भी भगवान का स्मरण करके भगवान नाम लेते हुए सो जाओ। इससे तुम्हारे बुरे सपने भी कभी नहीं आएंगे और चित्त सदा प्रसन्न रहेगा। आगे पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, नाम की शरण हो जाओ, दूसरे किसी साधन की उपेक्षा एवं अपेक्षा न करें। भगवान के नाम पर अपने को निर्भर कर दें। नाम सर्वशक्तिमान है, यह विश्वास करके उसी पर निर्भर हो जाए, अर्थात अपने को उस पर छोड़कर निश्चिंत हो जाए। अपना भला कब कैसे होगा, इसके विषय में निश्चिंत हो जाए। शरणागत कुछ मांगता नहीं, वह कुछ चाहता नहीं, वह भगवान पर निर्भर रहता है। सब प्रकार से अपना भला किसमें है, इसका निश्चय भी वह नहीं करता। वह भगवान से कहता है, मेरा भला किसमें है तथा कैसे उसे प्राप्त करना है, यह भी आप जाने नाथ। आपकी शक्ति से ही सब काम होगा, और वही काम होगा जो आप चाहेंगे। दुख असल में तभी होता है जब मनुष्य कुछ चाहता है। चाह छोड़ दो और सुखी हो जाओ। तुम अत्यंत असीम कृपा में, प्रेम में, परम आत्मीय, परम सुहृद, अहेतुक प्रेमी भगवान पर विश्वास करके सारी चाह छोड़कर उन पर निर्भर हो जाओ। फिर दुख, अशांति, मन में घबराहट, बेचैनी, निराशा होगी ही नहीं। आशा की कल्पना भी छोड़कर एकमात्र प्रभु पर निर्भर हो जाओ। नित्य निरंतर उनकी सुधामयी स्मृति में डूबे रहो। फिर तुम्हारे लिए दुख कोश से निकल जाएगा। वाणी का संयम करने का एक ही उपाय है, भगवान नाम जप एवं स्वाध्याय को वाणी का विषय बना लो। जीव के लिए भगवान के नाम का जप ही एकमात्र काम रह जाए। दूसरे किसी भी काम के लिए उसमें से समय निकालना ना पड़े। जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन बना लेता है, वह जहाँ रहता है वहीं उसके द्वारा जगत को एक बहुत बड़ी चीज़ अपने आप अनायास ही मिलती रहती है। सबसे प्रेम हटाकर एकमात्र श्री राम से ही
प्रेम करो। अपने मन को बार बार यही उपदेश देते रहो, इसी में तुम्हारा भला है रे मन। सब सो नीरस है सरस राम सो हो ही, भलो सिखावन देत है निस दिन तुलसी तो ही। जय श्री राधे।